हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वैदिक संस्कृत से जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए, उन सारे प्रश्नों को हम लोग आज के इस स्पेशल वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं हमने उन सारे प्रश्नों को कवर किया। आज के इस वीडियो में हम लोग वैदिक संस्कृत टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी सारी वीडियो जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगी, यानी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस में जो भी टॉपिक आपका दिया गया है उन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। बस आप लोग डेली बेसिस पे जो है वीडियोस को फॉलो करते हुए ज़रूर चलिएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो आंसर देते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ऋग वैदिक संस्कृत का काल जो है किसे माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आइएगा दूसरा प्रश्न देखिएगा, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तर वैदिक संस्कृत का काल जो है किसे माना जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को जो है उत्तर वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पर जो है दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। आर्य शब्द का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। तो आपका यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। आर्य शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, राइट आंसर चला जाएगा आपका श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। ध्यान रखेंगे विकल्प बी राइट हो जाएगा। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आप लोग करेंगे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है भाई सही नहीं है। चलिएगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यानी आपका ऑप्शन डी चला जाएगा राइट आंसर। इनमें से किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बताइएगा आप लोग, वैदिक काल के लोगों को जो है इनमें से कौन सी फसल का ज्ञान नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो याद रखेंगे तंबाकू, यानी ऑप्शन आपका डी चला जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़रूर करिएगा आप लोग, ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र, छांदोग्य उपनिषद। तो यहाँ पर बताइएगा वैदिक गणित का जो है महत्वपूर्ण अंग भाई क्या है? शुल्ब सूत्र याद रखेंगे, सी विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? चलिएगा यहाँ पर जवाब करेंगे, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में, यानी पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आइएगा, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम जो है कौन सा है? पूछा गया है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम जो है भाई कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यानी पहला विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सही क्रम आपका हो जाएगा पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद, ठीक है। पहला विकल्प आपका यहाँ पर राइट होगा। वेदों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, 4, यानी सी विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और सबसे प्राचीन वेद अगर आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है।
कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। कौन से 3 वेद जो है संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग यहाँ पर बताएंगे। तो याद रखिएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है वेदत्रयी कहलाते हैं। पहला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। सत्यमेव जयते जो लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ये आपका पहला विकल्प चला जाएगा राइट आंसर। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे ऋग्वैदिक आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या था। तो याद रखेंगे दोस्तों पशुपालन जो है आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद? तो आप लोग बताएंगे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है किस वेद को कहा जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो याद रखेंगे आप लोग सामवेद को, ठीक है। ऑप्शन आपका डी चला जाएगा राइट आंसर। आप लोग लास्ट में बताइएगा इन सारे प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है, ठीक है। प्रथम विधि निर्माता कौन है यहाँ पर पूछा गया? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, शैलुकस? बताएंगे आप लोग। प्रथम विधि निर्माता जो है मनु को माना जाता है, ठीक है। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? कृष्ण भक्ति का जो है प्रथम और प्रधान ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। ये आपका बी विकल्प चला जाएगा राइट आंसर। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? पूछा गया है ऋग्वेद में संपत्ति का जो है प्रमुख रूप क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे गोधन, यानी पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। पहला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें या 10वें मंडल में? आप लोग यहाँ पर बताएंगे। याद रखिएगा आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल में, यानी डी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21? तो पहला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 18 पुराण है, ठीक है भाई। पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति का, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति? तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति का, यानी ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइएगा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंद्र को, ठीक है, यानी इंद्र के लिए जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, ठीक। आइए, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र जो है किस विषय से संबंधित है? ध्यान रखेंगे ज्यामिति से संबंधित है, ठीक है। तो ये तीनों विकल्प आपके इनकरेक्ट हैं, बाकी पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं भाई, लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग। असतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा आपका ऋग्वेद से, ठीक है। पहला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, यानी आर्य जब भारत में आए तो सबसे पहले जो है भाई कहाँ पर बसे थे? यही प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों चौथा विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, पंजाब में। आइएगा, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? अपौरुषेय भाई क्यों कहा गया है वेदों को? क्वेश्चन नंबर 25, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। अगर आपसे पूछा जाए वेदों को जो है अपौरुषेय क्यों कहा गया है, क्योंकि वेदों की जो है दोस्तों रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए जो है वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, ठीक है। पहला विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइएगा, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक भाई कौन है? उलक कड़द, यानी जो है आपका
दूसरा विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बादरायण, उसके बाद कपिल, गौतम। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा आपका जैमिनी, यानी पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आइएगा, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा, ऑप्शन बी चला जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बादरायण। आइएगा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्णतः जो है ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल भाई, सी विकल्प आपका राइट होगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी दशराज युद्ध जिसे कहा जाता है किस तट पर लड़ा गया था? यानी दशराज युद्ध जो है किस तट पर लड़ा गया था, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो भाई परशुड़ी नदी के तट पर। ठीक है, ऑप्शन आपका डी चला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, किस काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? किस काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो धर्मशास्त्र काल में, यानी जो है आपका डी विकल्प चला जाएगा करेक्ट आंसर। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व किस लिए है? बताएंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 32। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व जो है किस लिए है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पर जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें से जो भाई 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख जो है मिलता है। ठीक है, यहाँ से जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर जो है इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का जो है उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। आइएगा, यानी 4 वैदिक देवताओं का जो है उल्लेख मिलता है इन अभिलेखों में। ठीक है, चलिएगा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है पूछा गया भाई? तो ऋग्वेद में। ठीक है, पहला विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, यानी किसके द्वारा जो है न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था? तो गौतम के द्वारा जो है, यानी बी विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो राइट आंसर चला जाएगा स्वर्ण आभूषण, यानी जो है पहला विकल्प आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने इन सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल राइट किया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये जो है टॉपिक आपके सिलेबस में, यानी यूपी पैट के सिलेबस में भी दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक यहाँ पर पूछा गया है, योग दर्शन के प्रतिपादक। तो पतंजलि को जो है भाई आपका यहाँ पर योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है, पतंजलि को। ठीक है, उपनिषद पुस्तकें भाई हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो राइट आंसर चला जाएगा आपका दर्शन पर। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें जो है दर्शन पर हैं। तो दोस्तों, यहाँ की आज की स्पेशल वीडियो में हमने 37 क्वेश्चंस को कवर किया। ये हिस्ट्री का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैदिक संस्कृति। ये टॉपिक जो है यूपी पेट के सिलेबस में दिया गया है। तो आप लोग टॉपिक वाइज जो है बस जुड़े रहिएगा। टॉपिक वाइज आपको हर एक वीडियोस मिलती रहेगी और जितने भी प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करते हुए आप लोग चलिएगा और अंत में जो है अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। ये दोस्तों आपका एक बहुत ही बेहतरीन, समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करते हुए चलिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।